वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन। आज हम सुपर कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे, सुपर कंप्यूटर की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि इसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, सबसे पहला कंप्यूटर कौन-सा था, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर हमारे पास कौन-सा था, उसके बाद हमारे पास जो है विद द पासेज ऑफ टाइम उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुई और इन द एंड जो है आज हमारे पास कौन-सा फास्टेस्ट कंप्यूटर है। उसके साथ-साथ हम पाकिस्तान के अंदर देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कौन-सा सुपर कंप्यूटर मौजूद है और वो किस जगह के ऊपर मौजूद है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सुपर कंप्यूटर को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास सुपर कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है। सुपर कंप्यूटर जो है वो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है इन टर्म ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड, इन टर्म ऑफ ऑपरेशनल रेट। तो हम इसको कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर जो है वो कंसीडर किया जाता है, उसको हम कहते हैं वो हमारे पास एज़ अ सुपर कंप्यूटर होता है। तो सुपर कंप्यूटर मोस्टली जो है वो स्पेशलाइज़ एप्लीकेशन को जो है वो सॉल्व करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। हम उसकी यूसेज जो है आगे जाके उसको डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन सी जो है उसके अंदर उसकी एप्लीकेशन जो है वो इंक्लूड की जाती हैं। तो करंटली ऑपरेशनल रेट के हिसाब से जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, प्रोसेसिंग के हिसाब से, ऑपरेशनल रेट के हिसाब से वो हमारे पास जो है वो सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर जो है उसको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो कैपेबिलिटी है डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने की और उसके अलावा जो लाइफ के अंदर बहुत सारी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, कम्प्लेक्स ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करने की जो परफॉर्मेंस है वो वेरी हाई है और हम इसको यूँ कह सकते हैं कि ये जो है हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड के अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उसको एग्जीक्यूट कर सकता होता है। तो इसकी जो कैपेबिलिटी है वो पर सेकंड जो है वो मिलियन बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो 1 सेकंड के अंदर उसको कंप्लीट कर सकता है। तो इसकी जो ऑपरेशन है, इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसको हम हाई परफॉर्मेंस इसलिए भी कहते हैं कि इसकी जितनी भी ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उसको हम यूँ कह सकते हैं बिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस के अंदर भी ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। मतलब आप एक सेकंड है, सेकंड के अंदर आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना टाइम होता है। तो आप जब उसको देते हैं कि लाखों की तादाद के अंदर जो हैं, वो आपकी ऑपरेशंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, आपके पास डिफरेंट किस्म की प्रोसेसिंग है, वो 1 सेकंड के अंदर सुपर कंप्यूटर जो है उसको सॉल्व करके आपको दे सकता है। तो ये आम तौर पर पर्सनल यूज़ के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता। ये मोस्टली जो है वो स्पेशलाइज़्ड एप्लीकेशंस के अंदर जो हैं, मोस्टली गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो हैं इसको यूज़ करती हैं। जैसे मैं इसको थोड़ी-सी आपको एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, जैसे वेदर फ़ॉरकास्ट का सिस्टम है, उसके अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो हैं इसका इस्तेमाल करती हैं। उसके अलावा आपके पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का जैसे सिस्टम है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बाज़ दफ़ा है वो भी सुपर कंप्यूटर को यूज़ करती हैं अपने डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो जहाँ पे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की ज़रूरत होती है, हाई परफॉर्मेंस जो है आपको रिज़ल्ट की ज़रूरत होती है। जहाँ पे आपको वेरी फ़ास्ट जो है वो डिफरेंट ऑपरेशनल जो आपके पास एक्टिविटीज़ होती हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के पास, तो वहाँ पे जो है वो मोस्टली सुपर कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। तो अब हम थोड़ा-सा उसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि सुपर कंप्यूटर जो है वो कब स्टार्ट हुए, आगाज़ कब हुआ, कौन-कौन से हमारे जो हैं वो इसकी हिस्ट्री के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स आते हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री जो है इसकी मोस्टली स्टार्ट होती है 1960s के अंदर जो है इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट था, उसने उसको जो है उस इनिशियली जो है उसका इनिशिएटिव लिया 1960s के अंदर इसके अंदर काम हुआ और क्रे 1 जो है सुपर कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद क्रे 2 आया, उसके बाद क्रे 3 आया। यहाँ पे आपको उसकी जो है वो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं कि क्रे 1 जो है वो सबसे पहले हमारे पास सुपर कंप्यूटर था। उसकी इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्रे 2 आया, उसके बाद जो है हमारे पास क्रे 3 आया। तो इसको हम देखते हैं कि बेसिकली ये एक कंट्रोल डाटा कोऑपरेशन थी, सीडीसी भी जिसको हम कहते हैं। उन्होंने जो है 1960s के अंदर सैमुअल क्रे नाम का एक पर्सन था, उसके अंडर जो है वो एक सुपर कंप्यूटर के ऊपर काम स्टार्ट किया और उन्होंने जो है वो क्रे 1 जो है इनिशियली पहला सुपर कंप्यूटर जो है इन्वेंट किया अंडर सुपरविजन ऑफ सैमुअल क्रे। तो उसी नाम से जो है इस कंप्यूटर का नाम सुपर कंप्यूटर का नाम जो है वो क्रे 1 रखा गया। तो सैमुअल क्रे जो है वो सीडीसी के साथ 1960 से लेकर 1970 तक जो है वो उस कंपनी के साथ रहा और उसने वहाँ पे काम किया और सुपर कंप्यूटर जो है इस दौरान जितने भी सुपर कंप्यूटर जो हैं वो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हुए, जितने भी सुपर कंप्यूटर जो हैं उस टाइम इंट्रोड्यूस हुए, वो अंडर सुपरविजन ऑफ सैमुअल क्रे जो है उसने उसकी सुपरविजन के अंदर जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो 1970s के अंदर क्रे ने जो सीडीसी है कंट्रोल डाटा कोऑपरेशन उसको वहाँ पे छोड़ दिया, उसको खैरबाद कह दिया और उसने एक अपनी जो है वो क्रे रिसर्च के नाम से अपनी कंपनी बनाई और उसके बाद जो है वो उसने खुद अपनी कंपनी के अंदर जो है
डिफरेंट सुपर कंप्यूटर जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिए और 1985 से लेकर 1990 तक जो है उसने टॉप क्लास जो है डिफरेंट सुपर कंप्यूटर जो है वो मार्केट के अंदर दिए और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए और उससे जो है वो डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने उसका यूज़ किया गया। तो आजकल हम जो हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर है, जो हमारे पास आजकल डिज़ाइन है, ट्रेडिशनली जो है वो क्रेज़ से मिलता है या आईबीएम जैसे हम डिफरेंट पहले लेक्चर्स के अंदर जो है इस कंपनी को डिस्कस करते हैं। तो आजकल जो हमारे पास जितने भी सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं बेसिकली उसकी जो बेस है वो बेसिकली क्रे के ऊपर और आईबीएम के ऊपर जो है वो बेस करती होती है। तो विद द पासेज ऑफ टाइम जो है सुपर कंप्यूटर के ऊपर काम होता रहा और इस दौरान जो है ये इनिशियली हमारे पास सुपर कंप्यूटर थे क्रे 1, क्रे 2 और क्रे 3 जो है। उसके बाद डिफरेंट और मॉडल्स भी जो आए वो भी इसी हिस्ट्री के अंदर जो है वो डेवलप होते रहे। तो नवंबर 70s तक जो है एक सर्वे के मुताबिक जो 500 टॉप सुपर कंप्यूटर्स थे, फास्टेस्ट वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर थे, उसकी जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो मोस्टली जितने भी एज जो रिपोर्ट 2017 नवंबर के अंदर आई उसके अंदर जो मोस्टली जो सुपर कंप्यूटर थे वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करते थे। तो सिंस अक्टूबर 2010 के सर्वे के अकॉर्डिंग जो है यानी 1A कंप्यूटर जो है जो चाइना के अंदर बनाया गया था वो उस टाइम 2010 के अंदर जो है वो वर्ल्ड फास्टेस्ट जो है वो सुपर कंप्यूटर था। उसके बाद जो अभी जो 2020 के अंदर नवंबर 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टॉप 50 100.org तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो अभी जो करंटली जो हमारे पास फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो हमारे पास जो है फिकागो जो है जो हमारे पास यहाँ पे एक सुपर कंप्यूटर जो है वो मौजूद है। तो ये इस टाइम जो है वो जापान के अंदर मौजूद है। तो जिस तरह आप इसको देख रहे हैं कि विद द पासेज ऑफ टाइम जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो इस फील्ड के अंदर आई हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ ने जो है वो अपने-अपने सुपर कंप्यूटर बनाए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 2010 के अंदर जो है वो चाइना लीड कर रहा था, तो अब 2020 के अंदर जो है वो हमारे पास यहाँ पे हम जापान को वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर के अंदर जो है यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये आपके पास जो है जो अब मैंने 2 सुपर कंप्यूटर्स का यहाँ पे ज़िक्र किया है टियाने 1A है और फिगाकू जो है यहाँ पे हमारे पास 2 सुपर कंप्यूटर जो है वो मौजूद हैं। आप इनके इमेजेस देख सकते हैं, आप इनके स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आप इनका वॉल्यूम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम है। बहुत बड़े जो हैं ये सुपर कंप्यूटर हैं, स्पेशलाइज़्ड जो है यहाँ पे इनके लिए जो है वो रूम्स बनाए जाते हैं। स्पेशलाइज़्ड एक टीम होती है जो इनको रन करती है। तो इसके अंदर जो है वो नोड्स की तादाद, सीपीयूज़ की तादाद जो है वो हज़ारों के अंदर जो है इसके अंदर सीपीयूज़ लगे हुए होते हैं जो कि पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। पैरेलली जो है वो सारे के सारे वर्क कर रहे होते हैं, तो उनकी आपस में कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो उनकी वर्किंग जो है वो उसको कंट्रोल करने का एक प्रॉपर मैकेनिज़्म मौजूद होता है। तो टियाने 1A और फिगाक्कू जो है वो करंटली जो है फिगाक्कू की जब हम बात करते हैं 2020 के अंदर जो है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं टॉप 500 टॉप जो हमारे पास वर्ल्ड फास्टेस्ट जो है सुपर कंप्यूटर हैं उसके अकॉर्डिंग फुगाकू जो है वो इस टाइम करंटली हमारे पास वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो सुपर कंप्यूटर इन पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो है नस्ट इस्लामाबाद के अंदर फास्टेस्ट कंप्यूटर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो पाकिस्तान का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर। और इसको पाकिस्तान का जो है वर्ल्ड फास्टेस्ट जो हम कह सकते हैं उसकी कैटेगरी में नहीं, जो पाकिस्तान की कैटेगरी की बात करते हैं वो जो है वहाँ पे नस्ट के अंदर मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर। जैसे हमारे पास और डिफरेंट सुपर कंप्यूटर्स मौजूद हैं इसी तरह से जैसे उनकी वर्किंग है, तो यहाँ पे जो है जितनी भी प्रोसेसिंग है वो पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम के ऊपर जो है पैरेलली जो है मल्टीपल नोड्स जो हैं वो सुपर कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं, पैरेलली जो है प्रोसेसिंग करते हैं। 66 नोड जो हैं सुपर कंप्यूटर के वो पाकिस्तान के अंदर जो सुपर कंप्यूटर मौजूद है उसके अंदर मौजूद हैं और इसके अंदर 30,992 जो हैं वो प्रोसेसर कोर जो हैं सुपर कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं। जिसके अंदर 2 हेड कोर हैं, जिसके अंदर 16 प्रोसेसर कोर मौजूद हैं, 32 डुअल कोर क्वाड कोर कंप्यूटर नोड्स मौजूद हैं, जिसके अंदर 256 प्रोसेसर कोर जो है मौजूद हैं और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 21.6 टेराबाइट जो है वो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। तो इसकी जब हम यूजेज की बात करते हैं तो इसका यूज़ेज जो है जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर बताया था कि हम क्लाइमेट चेंज की प्रेडिक्शन के लिए जो है हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आजकल आप देखते हैं वेदर फोरकास्ट वाले जो है वो कई दिन पहले हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर जो है ये मौसमी तब्दीली आ रही है।
तो बेसिकली उसको उसकी सारी कैलकुलेशंस को परफ़ॉर्म करने के लिए, उसकी सारी जो वर्किंग को परफ़ॉर्म करने के लिए सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसकी टेस्टिंग के लिए दुनिया के अंदर जितने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग है, उसके लिए भी सुपर कंप्यूटर जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा फ़ोरकास्टिंग हूरिकेन्स जो समुद्री तूफ़ान हैं, समुद्री तूफ़ान की प्रेडिक्शन के लिए भी जो है डिफरेंट किस्म के सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं, जो कि डिफरेंट सेलर हैं, जो बहरी जहाज़ जो हैं, जो सफ़र करते हैं समुद्र के अंदर। तो उनको जो है वो ऑन टाइम जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए सुपर कंप्यूटर जो है वो उनको फोरकास्ट करते हैं। उसके अलावा जो बिग बैंग है, रिक्रिएटिंग बिग बैंग, दुनिया के अंदर क्या होता रहा, क्या हो रहा है, जो हमारे पास इससे रिलेटेड जो हैं उसकी खोज के लिए भी सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। सियारों के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के, जैसे हम इंसान जो है वो चाँद की तरफ जा रहा है या डिफरेंट मरीख की तरफ गया है, या और बहुत सारे सियारों को मुसख़्ख़र करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, उस पर्पज़ के लिए भी सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जितनी भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं, उसको परफ़ॉर्म करने के लिए ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, या उसके अलावा डिफरेंट न्यूक्लियर जो लेबॉरेटरीज़ हैं, और उसके अलावा जो बहुत सारे जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, इदारे हैं, या उसके अलावा प्राइवेट जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो भी जो है वो डिफरेंट अपने ऑपरेशन परफ़ॉर्म करने के लिए उनके पास भी सुपर कंप्यूटर मौजूद होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं।